नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। भाई कभी सोचा जो इंटरनेट आज हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब बस एक शुरुआत थी। फ्यूचर में इंटरनेट एकदम डिफरेंट होने वाला है। आज हम मोबाइल स्क्रीन के जरिए दुनिया देखते हैं, कल हम स्क्रीन के अंदर चले जाएंगे। ये क्या बक रहे हो? प्रतिबिंब सब पूरा सुन लो पहले। और फ्यूचर इंटरनेट को दुनिया दो नाम देती है, वेब 3 और मेटावर्स। ये दोनों क्या है, इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करेंगे और क्या हम सब इसका यूज करेंगे, बस यही डिटेल में समझने वाले, बिल्कुल आम आदमी लैंग्वेज में, बिना रॉकेट साइंस बनाए। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हूं टेकी नीलू, हर आम आदमी का टेक दो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटा सा थ्रोबैक इंटरनेट का इल्यूजन समझ लो। वेब 1 सिर्फ पढ़ो मतलब क्या? देखो, जब इंटरनेट शुरू हुआ था 1919 के बाद 2000 की जस्ट पहले, तब वेबसाइट सिर्फ पढ़ने के लिए होती थी। तुम कुछ बोल नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते, फोटो पोस्ट नहीं कर सकते, बस स्टैटिक पेजेस जैसे ऑनलाइन न्यूज़पेपर। उसके बाद आया वेब 2, पढ़ो भी, लिखो भी, अपलोड भी करो। ये यही जमाना है जिसमें अभी हम रहते हैं। वेब 2 का मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक सब बर्बादी का साधन। लेकिन वेब 3 एक लेवल ऊपर है, यहाँ पर डेटा यूजर का होता है, कंपनीज का नहीं। अभी क्या होता था, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की मर्जी से चलता है। इंस्टा पे पोस्ट है, इंस्टा की प्रॉपर्टी, तुम्हारा डेटा उनके सर्वर्स पे, तुम्हारा अकाउंट उनके रूल। वेब 3 में सिस्टम उल्टा हो जाता है, डेटा कंट्रोल यूजर के पास आता है ब्लॉकचेन के थ्रू। ये ब्लॉकचेन क्या है? ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बीच बीच में घुस के डिलीट नहीं कर सकता। एक बार स्टोर हो गया देन इट्स परमानेंट। एग्जैक्टली इसी वजह से ब्लॉकचेन सिक्योर माना जाता है। तो वेब 3 एक ऐसा इंटरनेट है जहां लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने एसेट्स, अपनी फाइल्स खुद ओन करेंगे। जैसे अभी तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट प्लेटफॉर्म का है, वेब 3 में तुम्हारा यूट्यूब टाइप अकाउंट ब्लॉकचेन पे होगा, जिसे कोई कंपनी डिलीट नहीं कर सकती। बस एक फ्यूचर कंसेप्ट है, अभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं फुल्ली, बट डायरेक्शन इसी तरह जा रही है। अब मेटावर्स क्या है? सिंपल वर्ड में 3D इंटरनेट। अभी तुम स्क्रोलिंग करते हो, फ्यूचर में तुम अंदर चले जाओगे। ये क्या बात करता है यार? पूरा सुन लेना बाबूराव, फिर समझेगा तुझे भी। वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल ऑफिसेस, वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल शॉपिंग, सब कुछ। ये कोई साइंस इमेजिनेशन नहीं है, रियल में डेवलप हो रहा है। मेटा फेसबुक बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। एप्पल विजन प्रो आ गया, एक फुल मिक्स रियलिटी हेडसेट। माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्चुअल ऑफिसेस बना रहा है। इंडिया में भी काफी कंपनीज मेटावर्स बनाने पे काम कर रही है। जियो, टीसीएस, इन्फोसाइस सब इसमें एंट्री मार चुके हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया को वेब 3 और मेटावर्स की जरूरत क्या है? देखो भाई, इंडिया में डिजिटली पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। सबके हाथ में स्मार्टफोन आ चुके हैं। इंडिया में यूथ इतना ज्यादा है कि फ्यूचर इंटरनेट का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही बनेगा। ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी इंडिया अडॉप्ट कर सकता है। लैंड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन से सिक्योर हो सकते हैं। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट सिक्योर हो सकते हैं। मेटावर्स क्लासरूम इमेजिन करो, केमिस्ट्री का 3D लैब, फिजिक्स का 3D एक्सपेरिमेंट, हिस्ट्री का वर्चुअल टूर, ये रियल में काम आ सकता है। अब ये क्वेश्चन कि मेटावर्स आज स्लो क्यों चल रहा है? बिकॉज 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, हार्डवेयर महंगा है, वर्चुअल हेडसेट 20 से 30 हजार के आते हैं। दूसरा रीजन, इंटरनेट और सर्वर्स को हेवी बैंडविड्थ चाहिए, जिससे वो एक ही टाइम पर डेटा ट्रांसफर कर सके। तीसरा रीजन हो सकता है लोग अभी वर्चुअल दुनिया में आदत नहीं डाले, वरना ये हाल होगा। लेकिन भाई, जैसे 4G ने इंटरनेट को बदला था, वैसे 5G और फ्यूचर में 6G मेटावर्स को बदलेंगे। आज के 20,000 वाले VR हेडसेट तब तक 5 से 6 हजार के हो जाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज स्मार्टफोन के साथ हुई थी। अब सच बताता हूँ तो कब का क्या झूठ बोल रहा था। वेब 3 एकदम हर चीज रिप्लेस नहीं करेगा, मेटावर्स हर चीज रिप्लेस नहीं करेगा। ये दोनों धीरे धीरे डेवलप होंगे, 5 से 10 साल से भी ज्यादा, लेकिन बदलेंगे जरूर। इंडिया में वेब 3 के काफी यूज केसेस प्रैक्टिकल है, जैसे डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर करना, यूपीआई प्लस ब्लॉकचेन फ्यूचर पेमेंट सिस्टम, लैंड रजिस्ट्री फ्रॉड खत्म, गवर्नमेंट रिकॉर्ड टेम्पर प्रूफ, गेमिंग इंडस्ट्री स्पेशली इंडिया का गेमिंग बूम, 3D ट्रेनिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, वर्चुअल मीटिंग, ऑफिस इवेंट्स, डिजिटल शॉपिंग एक्सपीरियंस। बट भाई सच है कि मेटावर्स फुल्ली यूज में तभी आएगा जब उसके हार्डवेयर सस्ते हो जाएंगे। एक और रियल बात, मेटावर्स अभी हाइप से ज्यादा रियलिटी नहीं है। कंपनीज ने हाइप बनाया पर पब्लिकली उसे एक्सेप्ट करना स्लो है। बट स्लो ग्रोथ डेंजरस नहीं, नेचुरल है। मोबाइल इंटरनेट को भी टाइम लगा था। वेब 3 ऑल्सो स्लो स्टार्ट ले रहा है, पर फ्यूचर में गारंटेड है, बिकॉज ब्लॉकचेन सिक्योरिटी बेटर है और डेटा प्राइवेसी इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। अब फ्यूचर को थोड़ा इमेजिन करो, तुम्हारा एक डिजिटल वॉलेट होगा जिसमें तुम्हारी आइडेंटिटी होगी, तुम्हारा डिजिटल वर्क सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे स्टोर होंगे, तुम्हारा एक डिजिटल अवतार होगा जिससे तुम वर्चुअल ऑफिस में जाओगे, शॉपिंग 3D में होगी, डॉक्टर्स VR में ट्रेनिंग करेंगे। यूपीआई ब्लॉकचेन के साथ मिलकर ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बना सकता है और इंडिया इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। इंडिया वेब 3 डेवलपर्स में वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है और 2025 के बाद इंडिया वेब 3 स्टार्टअप फास्ट ग्रो होने वाले। एक हॉनेस्ट रियलिटी भी सुन लो, मेटावर्स में प्राइवेसी इश्यूज है, वेब 3 में स्कैम होते हैं अगर लोग समझ नहीं पाए तो। VR एडिक्शन का डेंजर भी रियल है, इसलिए इंडिया में ये टेक्नोलॉजी केयरफुली इंप्लीमेंट होंगी, बट ग्रोथ ऑलमोस्ट पक्की है। तो भाई फाइनल ट्रूथ ये है कि वेब 3 प्लस मेटावर्स प्लस AI मिलकर इंडिया का फ्यूचर इंटरनेट बनेंगे। ये चीज स्लो होगी पर पावरफुल होगी, मतलब रियल लाइफ प्लस वर्चुअल लाइफ मिक्स हो जाएगी और जो देश डिजिटल पॉपुलेशन में टॉप पर होंगे वही फ्यूचर इंटरनेट कंट्रोल करेंगे और इंडिया उसमें से एक होगा। अब जब भी कोई बोलेगा कि वेब 3 क्या है, मेटावर्स क्या है, तो तुम कॉन्फिडेंटली समझा पाओगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना वेब 3 और मेटावर्स के बारे में आपकी राय क्या है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेकी नीलू साइनिंग ऑफ।